हेलो मित्रों, शुभ संध्या, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोगों को इस समय अक्टूबर की आज 11 तारीख है और आज हम लोगों को हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि रिपाटिंग के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। ठीक है, जिससे हमारे गमले हल्के भी रहें और हमारे उपजाऊ भी मिट्टी रहे। तो उसके लिए हमने लिया है पहले 1 भागी रिवर सैंड। ये रिवर सैंड है, जिसको हमने 1 भाग लिया है। इससे आपके गमले की मिट्टी जो है वो बहुत वेल ड्रेन रहेगी। उसके बाद दूसरा भाग हमने लिया है, इससे आधा भाग हमने लिया है, यह है लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट से आपके गमले के जो वेट होता है छत पे वो नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लीफ कंपोस्ट से आपका गमला बहुत हल्का और बहुत सॉफ्ट रहेगा और बहुत वेल ड्रेन रहेगा और सालों साल आपको इसमें किसी भी दूसरे कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पत्तियां आपस में ऐसे सड़ती रहेंगी और आपके पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। इसके बाद आप कोई न्यूट्रिएंट डालें या ना डालें। उसके बाद तीसरा जो भाग है वो है हमारा ये वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट है, ये इसको जो भी साल भर के जो भी कूड़े कचरे होते हैं वो हम फेंक देते हैं। कोई भी जो आपके गार्डन में कोई भी वेस्टेज निकले उसको फेंकिए नहीं। ये देखिए, हमने एक बोरे में इसको पूरे साल भर इकट्ठा करके रखा और ये बरसात में आने पे ये खूब बढ़िया इसका लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया। उसके बाद दूसरा भाग जो है वो है ये गार्डन सॉइल। ये गार्डन सॉइल 1 भाग बहुत कम मिलाइए, अगर ना हो तब भी चलेगा और हो तो बहुत अच्छी बात है। ये गार्डन सॉइल लिया हमने और उसमें 1 भाग मात्रा में हमने लिया ये वुड ऐश। वुड ऐश से होता क्या है कि हमारे पौधों का पीएच नॉर्मल रहता है और इनको इससे किसी भी तरह के दीमक या अन्य अदर फंगीज लगने का चांसेस नहीं होता है। और 1 भाग हमने इसमें मिला लिया है राइस हस्क। राइस हस्क से आपके पौधे का जो ड्रेनेज रहेगा वो प्रॉपर रहेगा। ये आपके कोकोपीट की तरह काम करता है। कोकोपीट जैसे आप लोग मिलाते हैं, ये समुद्र के किनारे वाले भागों के लिए तो कोकोपीट सही होता है, लेकिन मैदानी भागों के लिए कोकोपीट बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये ड्राई होने पे पौधों को ड्राई करना शुरू कर देता है। जबकि राइस हस्क आपका ये जब ड्राई होना शुरू होता है तो ये कंपोस्ट बनना शुरू हो जाता है, डिके होके ये बढ़िया खाद आपके पौधे के लिए तैयार करता है। इसलिए ये सारी चीज़ों को आप लेके और इनको मिला लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा गंधराज का पौधा है जो कि ड्राइनेस की वजह से मर रहा था। इसकी कटिंग मैंने लास्ट ईयर लगाई थी, जो इतना बड़ा हो गया है। अब इसको हम रीपॉट करने जा रहे हैं और इसके दूसरे पॉट में इसको हम डालने जा रहे हैं। उसके लिए हमने ये सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका होता है, हरमाल वालों से ये मैंने 20 रुपये की ये बकेट ली है। ये डस्टबिन जो आती है उसी को हमने एक बढ़िया पॉट बना दिया है और उसमें सबसे पहले हमने नीचे कुछ लीफ कंपोस्ट डाल दिया है, जिससे हमारा पॉट जो है वो वेल ड्रेन रहे। उसके बाद हमने इसमें मिट्टी भरी और मिट्टी भरने के साथ ही हमने इसको इसमें ये लगा दिया। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि पौधा जिस तरह का हो उसी तरह उसको पॉट में लगाएं। ये छोटा पौधा है तो उसको छोटे पॉट में ही लगाएं, बड़ा पौधा है तो उसको बड़े पॉट में लगाएं जब पौधा बड़ा हो जाए। क्योंकि अगर छोटे पौधों को आप बड़े पॉट में लगा देंगे तो इससे उनका खाना पानी ज़्यादा हो जाएगा और पौधों के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इस वजह से उनको जिस तरह का पौधा हो, जितनी उम्र का पौधा हो, उसी हिसाब से उसी अनुपात से उनको पॉट में रखें। क्योंकि ज़्यादा बड़ा पौधा छोटे पॉट में रखेंगे तो उसके मरने के चांसेस हो जाएंगे। वो बहुत छोटा पौधा बड़े पॉट में लगा देंगे तो उसके मरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इस वजह से पौधों को बहुत, क्योंकि गार्डनिंग बहुत पेशेंस का काम होता है। और ये हमने एक पौधा रिपॉट कर दिया। अभी इसमें हम मिट्टी डालेंगे, पानी डालेंगे। मिट्टी हमने डाल दिया है और उसके बाद फिर हम इसको रख देंगे। इस समय रिपोर्टिंग का टाइम चल रहा है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट
सेकेंड तक हम रिपोर्टिंग हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए क्योंकि इस समय मौसम जो होता है वो बहुत सही होता है, अनुकूल होता है, बहुत न ज़्यादा धूप होती है, न बहुत ज़्यादा छाँव होती है, तो पौधे सर्वाइव बहुत ईजिली कर जाते हैं। और ग्रोइंग सीज़न होता है, इस वजह से पौधों को मरने के चांसेस भी कम होते हैं। स्टार्ट। देखिए मित्रों, ये हमारे गुड़हल का पौधा है, पीले गुड़हल का पौधा है। इसको लास्ट ईयर हमने बरसात में लगाया था। एक साल में इसकी ग्रोथ देखिए, एक साल में इसकी ग्रोथ देखिए, और इसके एक साल में देखिए ये इसने रूट बाउंड कर लिया है। अब इसको भी हम रीपॉट करने जा रहे हैं। इसके लिए आपके पास टूल्स होने चाहिए। टूल्स से पहले हम इसकी मिट्टी को निकालेंगे और इसके रूट्स को ट्रिम करेंगे। ये देखिए कितनी इसकी रूट बाउंड हो गई है इस वजह से, लेकिन फिर भी फूल पौधा मेरा दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारी कलियां हैं। और इसके रिपोर्टिंग के बाद ये देखिए कितनी ज़्यादा इसकी रूट बाउंड हो चुकी है। लगभग एक साल से पौधा इसमें लगा हुआ था। एक साल का रिजल्ट ये है कि इसमें इतनी ज़्यादा रूट्स, इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई। इसके लिए हम इसके रूट्स को पहले थोड़ा सा हटा देंगे और उसके बाद फिर हम इसको रूट्स को गार्डनिंग टूल के हेल्प से हटाएंगे। मित्रों, इसको हमने काट के इतना छोटा कर दिया है। अब इसको हम आसानी से, ये देखिए कितनी ज़्यादा रूट्स इसकी रूट बाउंड हो गई थी, इस वजह से ये सही नहीं था। अब इसको हम इस पौधे में भी रिपोर्ट करके लगा सकते हैं, लेकिन अगर इससे बड़ा पौधा मिल जाए, आपके पास पॉट है, तो बड़े पॉट में ही इसको लगाइए। मित्रों, जो रूट्स इसकी निकली है इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें सब इसी में डाल दीजिए। इसी में नीचे डाल देंगे तो ये मिट्टी को वेल ड्रेन रखेगा और ये फिर सड़के इसी में खाद हो जाएगा, पौधे इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। इसलिए गार्डनिंग में कोई भी चीज़ फेंकने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें रीयूजेबल होती हैं, उनको आप फिर से इस्तेमाल करके और अपनी मिट्टी को सही कर सकते हैं। कर दिया। ये मित्रों हमारे मल्टी पेटल एडेनियम या रोज़ी वैरायटी की चांदनी है। इसको हमने रिपोर्ट किया है। ये भी हमने लास्ट ईयर लिया था, ये ठेले वाले नर्सरी से मैंने लिया था, और इसको भी हमने, ये पौधा काफ़ी मैच्योर हो चुका था, तो इसको भी हमने रिपोर्ट कर दिया है। और उसको रिपोर्ट करके हम दूसरे पॉट में इसको हम लगा रहे हैं, जिससे इसकी ग्रोथ फिर से बढ़िया हो जाए और उसको फिर से रिचार्ज हो जाए इसकी मिट्टी। स्टार्ट। और ये मित्रों हमने इस पौधे को अपने हिबिस्कस, येलो हिबिस्कस को एक बड़े पॉट में लगा दिया है। और अब इसको हम चारों तरफ से बढ़िया से मिट्टी से फिलअप कर देंगे, जिससे ये पौधा हिले नहीं। और हाथों से ही, हल्के हाथों से फिर मिट्टी को भरेंगे, जिससे पौधे में हमारी मिट्टी एयर पहुँचे ना रह जाए। स्टार्ट। तो ये हमने 3 पौधों को इसमें रिपोर्ट किया, इनकी मिट्टी चेंज की और इनको फिर से एक नए शेप में इनकी रूट कटिंग करके, रूट ट्रिमिंग करके, और हमको इनको फिर से लगा दिया। अभी 1 वर्ष के लिए फिर से स्टेबल हो गए। इनको भोजन, पानी, सारी व्यवस्थाएं मैंने कर दी। अभी 1 वर्ष तक इनमें अगर मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं डालता हूँ, तब भी ये प्रॉपर ग्रो करते रहेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय महाकाल।